हमास ने गैर मुसल्लह होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हमास रहनुमा खालिद मशल की अल जजीरा के फोरम में गुफ्तगू, कहा जब तक इसराइल गजा का कब्जा नहीं छोड़ता हथियार नहीं छोड़ेंगे। इसराइली कब्जे के शिकार अवाम से हथियार छीनना उन्हें आसान शिकार बना देगा। इसराइल फलस्तीनियों के हथियार छीन कर इंतशार पैदा करना चाहता है। गजा की बहाली और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। साबिक इसराइली वजीर दिफा ने नेतन्याहू को आईना दिखा दिया। योव गैलेंट का कहना है कि इसराइली वजीर आजम झूठे हैं। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले की जिम्मेदारी से बचने के लिए झूठा बयानिया बनाया। नेतन्याहू ने महाज पर लड़ती हुई इसराइली फौज के खिलाफ अपने ही वज़रा को भड़काया। नेतन्याहू अपनी जात को सबसे पहले रखते हैं। नेतन्याहू कामयाबी का क्रेडिट खुद लेते हैं जबकि नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। बोले अमरीका में इलेक्शन धांधली ज़दा और चुराए जाते हैं। तमाम वोटर्स को अपनी शनाख्त अमरीकी शहरियत का सबूत जरूर दिखाना चाहिए। इस्लाहात करना होगी वरना हमारा मुल्क बाकी नहीं रहेगा। जापान के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात ने अक्सरियत हासिल कर ली। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 316 नशिस्तें जीत लीं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात जापान इनोवेशन पार्टी ने 36 सीटें हासिल कर लीं। हुक्मरान इत्तेहाद मजमूई तौर पर 352 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। उधर थाईलैंड में आम इंतखाबात में वजीर आजम अनोतिंग चन वीराकॉल की जमात को वाज़े बढ़तरी मिल गई। 80% पोलिंग स्टेशंस की गिनती के बाद भोमजाई थाई पार्टी ने 190 से ज़ायद सीटें जीती। बांग्लादेश में 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां। बांग्लादेश भर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इंतखाबात में अक्सरियत मिलने की उम्मीद। चेयरमैन BNP तारिक रहमान ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की खबरें मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात के लिए कबल अज़ वक्त वोटिंग का सिलसिला भी जारी। बैरून मुल्क मुकीम 4,96,185 बांग्लादेशी शहरियों ने वोट कास्ट कर दिया। बांग्लादेश में 11 और 12 फरवरी को आम तातील का ऐलान। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का बरतानिया की पहली मुस्लिम वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक पीटर मेंडलसन स्कैंडल पर बरतानी वज़ीर आज़म की पोजीशन गैर यकीनी हो गई। केयर स्टारमर ने इस्तीफा दिया तो मुमकिन 5 उम्मीदवारों में शबाना महमूद का नाम भी शामिल है। बरतानिया का शाही खानदान 37 साल बाद किसी नाइजेरियन सदर की मेज़बानी करेगा। सदर नाइजेरिया 18 से 19 मार्च को बरतानिया में शाह चार्ल्स से मुलाकात करेंगे। बकिंगम पैलेस का कहना है कि दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। क्यूबा में ईंधन की शदीद किल्लत पर हंगामी इकदाम का ऐलान। सरकारी दफातर में हफ्ते के सिर्फ 4 दिन काम होगा। क्यूबा में ईंधन के फरोख्त पर पाबंदी आयद अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा तेल की तरसील रोक दी थी। प्लीज भारत के खिलाफ मैच खेलें। ICC पाकिस्तान के तरले मिनटों पर उतर आया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन की क़यादत में वफ्द की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। ICC डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की खेल के वसीतर मुफाद में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। चेयरमैन PCB ने हुकूमत के दो टोक मौक़िफ़ से ICC वफ्द को आगाह किया। कहा कि भारत के साथ मैच खेलने का फैसला हुकूमत ने ही करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी अहम मुलाकात में मौजूद। PCB हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर मोहसिन नकवी ने ICC वफ्द का इस्तकबाल किया। इससे पहले चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की मुलाकात भी हुई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने हिमायत कर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
मुलाकात में वर्ल्ड कप बहरान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। CEO PSL सलमान नसीर और एडवाइजर टू चेयरमैन PCB आमिर मीर भी मुलाकात में मौजूद थे। बांग्लादेश ने हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों पर मैच वेन्यूज तब्दील करने का मुतालबा किया था। जय शाह की जेर निगरानी ICC ने बांग्लादेश को इवेंट से ही निकाल दिया। पाकिस्तान का इजहार यकजहती, भारत के खिलाफ मैच का बाइकॉट का ऐलान किया था। भारत से मैच बॉयकॉट के बाद ICC की बैकडोर डिप्लोमेसी दूसरे ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स को पाकिस्तान को मनाने पर लगा दिया। इंग्लैंड, श्रीलंका और मुत्तहदा अरब अमारात के क्रिकेट बोर्ड्स के PCB से राबिते मामला सुलझाने के लिए PCB से दरखास्त कर दी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाक भारत मैच न होने से श्रीलंका को बड़ा माली नुकसान होगा। मैच के टिकट समेत तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। मोहसिन नकवी तमाम सूरत हाल से वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक PCB अपना रद्द-ए-अमल देगा। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट होते होते रह गया। ग्रुप C के मैच में नेपाल का इंग्लैंड की टीम को टफ टाइम। सनसनीखेज टाकरे के बाद नेपाल सिर्फ 4 रन से हार गया। इंग्लैंड टीम ने जीत के लिए नेपाल को 185 रन का हदफ दिया। हैरी ब्रोक और टॉम बेथल की शानदार निफ सेंचुरियां नेपाल के बल्लेबाज टीम को जीत के करीब ले गए, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में हिम्मत हार बैठे। नेपाल के दपिंदर सिंह 44 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। ग्रुप डी में अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कीवी ओपनर टिम सेफर्ट ने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तीसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। 162 रन के हदफ में आयरलैंड की टीम 143 रन पर ढेर हो गई। PTI की 8 फरवरी की पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल। बुनेर में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के मैंडेट की चोरी को मुस्तरद करते हैं। मैंडेट चोरी के खिलाफ मुल्क भर में अलामती एहतजाज किया गया। वोटों की रिकाउंटिंग के नाम पर हमारी नशिस्तें कम की गईं। PTI से उनकी मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं। मैंडेट चोरी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान को जमहूरी तौर पर रिवर्स में धकेला गया। हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते, दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने का आखिरी रोज। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर लें। बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। आज़मीन हज की सहूलत के लिए ताशीर सेंटर्स आज शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। 80 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज बायोमेट्रिक से मुस्तस्ना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर की बुध को मुलाकात मुतवक्के। ईरान अमरीका मुज़ाकरात समेत दीगर आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेतन्याहू का अमरीका से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने का मुतालबा। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर का जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन का दौरा। बहरी एहलकारों और मैरीन से मुलाकात। अमरीका और जंगी बहरी बेड़ा बहिरा अरब में मौजूद है। ये बहरी बेड़ा लंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाकरात की तारीख अभी तय नहीं हुई। मुज़ाकरात का मकाम भी तब्दील हो सकता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। अफसोदगी मुकम्मल तौर पर रोकने का मुतालबा भी नाकाबिल कबूल है। अमरीका के साथ जंग का इम्कान हमेशा से मौजूद है। अमरीकी हमला हुआ तो ईरान भी खित्ते में अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाएगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतर के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। कतरी वज़ीर आज़म ने मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया।
जापान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म सनाए तकाची को भारी फतह मिलने की तवक्को। मुल्क के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बर्फबारी से पोलिंग मुतासर होने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक तकाची की क़दामत पसंद इत्तेहादी जमात 465 नशिस्तों में से 300 से ज़ायद हासिल कर सकती है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के बाद 13वें कौमी पार्लिमानी इंतखाबात और रेफरेंडम में 2 रोज़ बाकी। हुकूमत का तालीमी इदारों में 5 और मुल्क भर में 2 रोज़ा तातीलात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए वोटर नंबर और पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल करने के तरीके मुतारिफ करा दिए। दारुल हुकूमत ढाका के 3 पोलिंग स्टेशन हसास करार। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद या कौमी हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। और सरमाई ओलंपिक्स के पहले दिन 5 तलाई तमगों का फैसला। स्कीइंग में स्विट्जरलैंड और स्वीडन तलाई तमगे जीत चुकी। मेजबान इटली की फ्रांसिस्का लोलोब्रिगिडा ने स्पीड स्केटिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। नॉर्वे की एना ओडाइन स्ट्रीम ने स्की जंपिंग के गोल्ड मेडल जीता। स्नोबोर्डिंग में जापान की किरा किमोरा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।